Hello and welcome to this series of tutorial in which we are learning the main concepts of OOP. As per the previous videos we have learned about classes objects. अब हमने classes और objects को देख लिया बेसिकली. अब classes और objects जब हमने देख लिया अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे which is called inheritance. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है OOP का. अब हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिकली इनहेरिटेंस होती क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस क्यों यूज़ किया गया, इसकी वजह क्या थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट रीज़न ऑफ लर्निंग इनहेरिटेंस, इंट्रोड्यूसिंग इनहेरिटेंस इज़ टू रिड्यूस द कोड. मीन्स टू से अब इसको पढ़ा जाए तो क्या लिखा हुआ है, इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बेसिंग एन ऑब्जेक्ट और क्लास अपॉन एन अदर. इसका मतलब है कि बेसिकली आप एक क्लास बनाते हो, आप दूसरी क्लास में क्या करते हो, आप उस पेरेंट क्लास की चीज़ें ले लेते हो. मीन्स टू से आपको बार बार वो चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी. आप पेरेंट्स की जिस तरह खसूसियात चाइल्ड में आ जाती हैं, जिस तरह के आप इस तरह हो कि आपके जो पेरेंट्स के पास कुछ खसूसियात हैं वो चाइल्ड में भी आ जाती हैं. मीन्स टू से कि आपने अगर चाइल्ड पेरेंट के पास एक फंक्शन है, अब वो चाइल्ड के पास भी होना चाहिए, तो हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम पेरेंट्स से ही इनहेरिट कर लेंगे. विच इज़ दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड बेसिकली इनहेरिटेंस. ठीक है. अब होता क्या है, जो क्लास किसी क्लास से कुछ चीज़ें ले रही है वो कौन सी क्लास होती है, वो डिराइव्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है. और जो क्लास जिससे किसी चीज़ ली गई है वो क्लास होती है बेसिकली पेरेंट क्लास. उसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, सुपर क्लास भी कह सकते हैं. अब इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपको इनहेरिटेंस समझ आ गई होगी. जैसे कि मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल छोटी सी अगर दूँ तो हमारे पास एक एम्प्लॉय, हमने एक क्लास बनाई, एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. ठीक. अब एक एम्प्लॉय के अंदर एट्रीब्यूट है वॉइड शो का. अब मैं एक चाइल्ड की क्लास बनाता हूँ, अली की क्लास. अब मैं अली में मुझे वॉइड शो का फंक्शन चाहिए, तो मुझे क्या ज़रूरत है बार बार उसको लिखने की. मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल, अब नेम भी अली का होना चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अपनी जो एम्प्लॉय की क्लास है उसके एक्सटेंड लगा के मैं उसको सिंपली यूज़ कर लूँगा. तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस एट्रीब्यूट्स होंगे वो मेरी चाइल्ड क्लास में, अली की क्लास में खुद ही आ जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस की बेसिकली कुछ टाइप्स हैं. मैं तो आपको अब इस वीडियो में 3 बता रहा हूँ, अगली वीडियोज़ में मैं आपको इसकी बाकी टाइप्स के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा. सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास है, उससे एक और क्लास एक्सटेंड हुई हुई है. ठीक है. विच इज़ कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस होती किस तरह, बेसिकली अगर हम कोडिंग की बेस पे देखे जाए तो हम क्या लगाते हैं, एक एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं. उस कीवर्ड से जो होता है बेसिकली हम पता चलता है कि ये क्लास इनहेरिट हुई हुई है. एक्सटेंड का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं. अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस. कि आपके पास पेरेंट हैं, 2 पेरेंट हों और उन 2 पेरेंट को इनहेरिट कर रही हो एक चाइल्ड क्लास के 2 पेरेंट्स हों. अब ये जो चीज़ है मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाई जाती है. अब बेसिकली जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं किया जाता. अब तीसरा आता है मल्टी लेवल. मल्टी लेवल क्या चीज़ है, ए बी सी ये एक लेवल में चल रही है. मीन्स टू से सी जो है वो बी की सब क्लास है, बी जो है वो ए की सब क्लास है. तो ये जो है बेसिकली क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब अगर सिंपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल लें, हमने जैसे इधर लिखा हुआ है कि डॉक्टर और आगे इज़ा का रिलेशन डाल के लिखा है सर्जन. अब मैंने एक डॉक्टर की क्लास बनाई. डॉक्टर के अंदर एक फंक्शन है वॉइड डॉक्टर डिटेल. ठीक. अब मुझे ये डॉक्टर का फंक्शन चाहिए अपनी चाइल्ड क्लास में भी, तो मैंने क्या किया, सिंपल लिखा वॉइड सर्जन एक्सटेंड डॉक्टर. एक्सटेंड लगा दिया तो डॉक्टर का ये वाला फंक्शन जो है ये सर्जन में भी आ जाएगा.
तो बेसिकली ये जो चीज़ बनी कि यहाँ से ये वाला फंक्शन उठा के इस क्लास में आ गया, तो ये क्या हुआ, बेसिकली ये एक्सटेंड हो गया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ कर ली चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस जो है बेसिकली देखें आप, आपको मैं एक सिंपल एक वैसे एग्जांपल देता हूँ कि हम अगर अब मुझे चाहिए, मुझे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की कोई नाम चाहिए। अब मुझे थाउजेंड्स के लिए अलग अलग उनके नाम के लिए एट्रीब्यूट्स फंक्शन उनके लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे, तो वो एक बहुत ही डम किस्म की एक कोडिंग लगती है जो बुरी लगती है। एक सिंपल तरीका हम यूज़ करें कि हम एक पर्सन की क्लास बना लें या स्टूडेंट की क्लास बना लें, उसमें हम उसका नेम, एज, जेंडर ये चीज़ें लिख लें। अब फिर मैं क्या करूँ, फिर अब मुझे जब आगे स्टूडेंट्स के नाम मतलब जिस तरह स्टूडेंट अली की बनानी है, बिलाल की बनानी है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, उनको इनहेरिट कर लूँगा अपने स्टूडेंट की क्लास से। इनहेरिट किया तो सबका आ जाएगा। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस बहुत यूज़ होता है। इनहेरिटेंस की और भी कुछ टाइप्स हैं, जिस तरह एक सिंगल होगी, एक मल्टीपल होगी, एक मल्टी लेवल होगी, एक हाइब्रिड होगी, एक हायरार्किकल होगी। तो दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। लाजमी बात है कोई पेरेंट्स के अंदर खसूसियात होंगी तो वो चाइल्ड के अंदर भी आती हैं, जैसे जिन्स के हिसाब से इंसान के अंदर उसके बच्चे की आइज़ बाप पे गई हैं, माँ पे गई हैं, हेयर का स्टाइल, हेयर्स का कलर जो है बाप पे गया है, मतलब इस तरह की कुछ खसूसियात जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और ये बहुत यूज़ होता है क्योंकि अब इसी को देखते हुए कुछ आगे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इससे रिलेट करेंगे। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब ये चीज़ें, सो दैट्स वाई दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। होप्स हो कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये समझ भी आई होगी। अगर ना समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में।